Good morning class. Today we will continue our chapter Government Budget. आज हम उसमें करेंगे components of budget. There are two components of budget. First one, budget receipts and budget expenditure. So first we want to know about the meaning of budget receipts. Budget receipts, estimated money receipts of government from all sources during the fiscal year / financial year. बजट रिसीट्स क्या होती है? एस्टिमेटेड मनी रिसीट होती है गवर्नमेंट की फ्रॉम ऑल सोर्सेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है. ठीक. अब जो हमारी बजट रिसीट्स है वो दो तरह की होती है. पहली होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसीट्स. अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर विच डू नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स ऐसी रिसीट्स जो गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स. सेकेंड वन इज कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? आर दोज एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट during the financial year which create a corresponding liability for the government and leads to reduction in assets of the government. ऐसी estimated receipts होती हैं गवर्नमेंट की जिसकी वजह से गवर्नमेंट के assets reduce होते हैं और liability increase होती है. That is called capital receipts. तो रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस आता है? रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स एस्टिमेटेड रिसीट्स होती हैं जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होते. कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं गवर्नमेंट की जिससे एसेट्स रिड्यूस होते हैं एंड लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं. फिर हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन टैक्स रिसीट्स, सेकंड वन नॉन टैक्स रिसीट्स. अब टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? टैक्स रिसीट्स में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आते हैं. ऐसी गवर्नमेंट की रिसीट्स जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस से होती है, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिसीट्स. अब डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हुज फाइनल बर्डन फॉल ऑन दैट पर्सन हु मेक्स द पेमेंट. मीन्स उस पर्सन के ऊपर फाइनल बर्डन पड़ता है जो उसकी पेमेंट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट टैक्स विच आर पेड बाय वन पर्सन बट देयर बर्डन इज बोर्न बाय अनदर पर्सन. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? उसको पे वन पर्सन करता है बट उसका बर्डन कौन बोर्न करता है? अनदर पर्सन. तो मेन डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है पेई के ऊपर ही आता है, जो उसकी पेमेंट कर रहा है उसी के ऊपर बर्डन आता है. और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? हमारा जो टैक्स का बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है. पे उसको कोई और पर्सन कर रहा है पर वो बॉर्न बाय अदर पर्सन. अदर पर्सन के ऊपर वो बर्डन जो है वो फॉल हो रहा है. नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव टैक्स.
द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? जिसमें टैक्स रेट इंक्रीज करता है इनकम में इंक्रीज होने के साथ, वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स इज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जिसमें टैक्स रेट जो है वो डिक्रीज करता है इनकम में इंक्रीज होने के साथ। तो प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स में डिफरेंस क्या बना? प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीज होता है इनकम में इंक्रीज होने के साथ, एंड रिग्रेसिव टैक्स रेट डिक्रीज होता है इनकम में इंक्रीज होने के साथ। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में सबसे पहले आती है फीस। फीस क्या होती है? इज द पेमेंट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द सर्विसेज रेंडर्ड टू द पब्लिक। पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को देते हैं हम, किसके लिए? जो गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विसेज रेंडर कर रही है, उसके बिहाफ पे जो पब्लिक पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, दैट इज कॉल्ड फीस। नेक्स्ट वन इज स्पेशल असेसमेंट। Special assessment are the developmental expenditure paid by the owner of the property for appreciation of property due to development activities of government. Means ऐसा स्पेशल असेसमेंट क्या हुई हमारी? ऐसा एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट होने की वजह से ओनर पे करते हैं। डेवलपमेंट, पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कोई एक्टिविटी करी, डेवलपमेंट एक्टिविटी करी, तो जिस एरिया में डेवलपमेंट हुई उसकी प्रॉपर्टी में क्या होगी? एप्रिशिएट होगी, वैल्यू बढ़ गई, तो ओनर को क्या पे करना पड़ेगा? डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पे करने पड़ेंगे। दैट इज ए काइंड ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट वन इज एस्टेट्स। एस्टेट्स क्या होती हैं? इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच अक्रूज आउट ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट हैव लीगल हायर। ऐसी इनकम होती है गवर्नमेंट की जो उस प्रॉपर्टी से होती है विच डज नॉट हैव लीगल हायर, जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता। नेक्स्ट वन इज फाइन्स। फाइन्स क्या होता है? पेमेंट मेड बाय दोज हु ब्रेक द लॉ। अगर कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉ ब्रेक करती है तो उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फाइन्स। नेक्स्ट वन इज फोरफीचर ऑफ बॉन्ड्स। फोरफीचर ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है? पेनल्टीज इम्पोज्ड बाय द कोर्ट्स फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाती है तो कोर्ट उस पे पेनल्टी रेज करता है। कैसे? बाय फोरफिटिंग इट्स बॉन्ड्स, उसके बॉन्ड्स को फोरफिट करके। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट। अगर कोई गवर्नमेंट को गिफ्ट्स या ग्रांट्स मिलते हैं विद इन अ कंट्री या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दैट इज ए काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो इनकम होती है that is also a kind of revenue receipts because it does not affect the assets and liability of government. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम भी रेवेन्यू रिसीट्स का आइटम है, और रेवेन्यू रिसीट्स में किसके अंडर आएगा? नॉन टैक्स रिसीट्स में। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।